रविकरण कर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के युगल पाद पद्मों में मेरा कोटि से नमन है और मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी श्री संदीपानंद जी महाराज के भी युगल पाद पद्मों में मेरा कोटि से नमन है और साथ में ही माता जी के भी चरणों में मेरा कोटि से नमन है। इस सत्संग स्थल में पधारे हुए पूजनीय माताओं एवं भक्ति मतों बहनों सभी को मेरा कोटि से नमन है। हम लोगों के गुरु महाराज सभी संप्रदाय के महात्माओं को समान रूप से आदर करते थे। हम लोग रोज सुबह शाम सायंकालीन में गाते हैं कि सब संतन की बड़ी बलिहारी, किसी संत को हे न समझिए, किसी संत के नाम पर पंथ का नाम रखकर उस पर श्रद्धा रखनी और दूसरे को नीचा दबाना है समझना उचित नहीं। कोई राम, कोई ब्रह्म, कोई अल्लाह या खुदा कहता है, इस प्रकार किसी एक नाम से तो कोई ईश्वर को पुकारता है, लेकिन हम लोग तो वो भी नहीं करते। ईश्वर, खुदा, गॉड आदि नहीं कहकर यदि कोई उसी को दूसरे शब्द से संकेत करता है तो वह भी आस्तिक है। जैसे महात्मा बुद्ध, उन्होंने ईश्वर है या नहीं इस पर कुछ नहीं कहा, किंतु सदाचार का पालन करने, ध्यान अभ्यास करने और नाम रूपातीत पदार्थ को ग्रहण करने की शिक्षा दी। वे ईश्वर नहीं कहकर नाम रूपातीत तत्व को बताते हैं। तो मेरी समझ में वे भी उसी ईश्वर का संकेत करते हैं जिसके लिए और संतों ने कहा है। संतों के विचार अनुसार मूल तत्व में कुछ भेद नहीं है। संत जो भी कहते हैं, संत महात्मा जो भी कहते हैं, वे केवल ज्ञान की बात कहते हैं, सांसारिक वस्तु की कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ ज्ञान की बात कहते हैं। और बड़े भाग की बात है कि मास्टर साहब के यहाँ बाबा जी का पदार्पण हुआ है। आप लोग यहाँ 5 दिन से ही सुन रहे हैं, ज्ञान हो रहा है। बाबा से मेरा प्रार्थना है कि बाबा आप भी सबको उस परम प्रभु परमात्मा के निकट पहुंचा दीजिएगा। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ क्योंकि अब बाबा जी से सुनेंगे, यदि उनसे नहीं सुनेंगे तो ज्ञान कैसे होगा? यदि उनसे नहीं सुनेंगे तो ज्ञान कैसे होगा? मैं तो एक बालक हूँ, मेरी कुछ समझ नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मुझसे आप लोग बड़े हैं, आप लोग जानते हैं। अब विशेषण लोग बाबा से ही सुनेंगे। पूज्य दल बहादुर बाबा कहते थे कि यदि करिएगा तो तरिएगा, यदि नहीं करिएगा तो मरिएगा। यदि करिएगा तो तरिएगा,
अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अब बाबा से ही हम लोग विस्तार सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। वहाँ बैठ के हल्ला नहीं करना। आते बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। थोड़ा उच्च स्वर में जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। देवं सदा परिभवगणमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमादरणीय मंचासीन परम पूज्य माता जी के चरणों में जो गुरु महाराज की कृपा से हम लोग के बीच पधारे हैं, उपस्थित हैं, उनको प्रणाम करते हैं। उपस्थित साधक, सत्संग प्रेमी, महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं भक्तिमती पर भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेश के क्रम में अर्जुन से कहते हैं, मैं नदियों में गंगा हूँ, सभी नदियों में गंगा को देव नदी श्रेष्ठ नदी कहते हैं। कहा मैं नदियों में गंगा हूँ, पर्वत में मैं हिमालय हूँ, मुनियों में मैं कपिल मुनि हूँ, महर्षियों में मैं भृगु हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। और कहते कहते भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ। तो कहने का भाव था भगवान का कि नदियों में गंगा श्रेष्ठ होती है, वृक्षों में पीपल श्रेष्ठ होता है, उसी तरह से संसार में जितनी भी विद्याएं हैं, उन सब विद्याओं में अध्यात्म विद्या सबसे श्रेष्ठ विद्या है। अध्यात्म का सीधा सीधा अर्थ यही होता है कि जो ज्ञान आत्मा से संबंधित हो,
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वभावो अध्यात्म उच्यते। हमारा निज का स्वभाव, हम निजतः कौन है। यह शरीर जिसकी उत्पत्ति और नाश होता है, या इस शरीर में रहने वाले हम अविनाशी ईश्वर अंश आत्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा संबंधित, परमात्मा संबंधित जो ज्ञान है वो सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान है। इसलिए जिनको आत्मज्ञान नहीं है, जिनको ईश्वर संबंध का ज्ञान नहीं है, वो संसार का ज्ञान कितना भी अधिक अर्जित किया हो, इतिहास भूगोल कितना भी पढ़ा हो, सारा विज्ञान भले ही वो जानता हो, लेकिन योग वासिष्ठ में भगवान श्री राम से उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ जी ने उन्होंने कहा, हे राम, जैसे पक्षी के बच्चों को जब पंख उगाते हैं तो वो अपने माता पिता के घोंसले का त्याग कर देते हैं, अपने लिए अलग घोंसला बनाते हैं। उसी तरह सांसारिक विद्या कितनी भी हो, धर्म संबंधी विद्या, भक्ति संबंधी विद्या, ईश्वर आत्मा संबंधी विद्या जिसके पास नहीं है, मृत्यु काल में संसार की विद्या उसका उसी तरह साथ छोड़ देती है, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। अभी आप पढ़े लिखे हैं, बहुत मेहनत करके आपने पीएचडी कर ली, एमए पीएचडी कर लिया, आप मर गए, आपका पुनर्जन्म हुआ, आपको फिर वही कौसे कटहल होगा कि नहीं, ऐसे एप्पल है ना, ये ना होगा। एक जगह सत्संग हो रहा था जालंधर में, अंग्रेजी की महिमा पर एक आदमी बहुत बोल रहे थे, अपनी भाषा का होता है ना कि इससे तो कुछ होता नहीं, अपनी भाषा के बारे में बोल रहे थे। अपने देश में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण चले जाओ तो कोई नहीं समझते हिंदी, और सही भी बात है। आप साउथ में चले जाइए, कुछ नहीं समझते। बेंगलोर जाइए, बेंगलोर में भी हमने देखा, बोलते हैं बाबा यहाँ जो लोग हैं इसमें 80% श्रोता आपके हिंदी वो वाली समझते हैं, जाना है खाना है वाली जो सीधी हिंदी। धर्म की बात कीजिएगा, अध्यात्म की बात कहेंगे तो ये लोग हिंदी नहीं समझेंगे, है ना, अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा। वहाँ के लोग अंग्रेजी में समझते हैं, तो वहाँ देखिए अपने देश में भी नहीं समझते हैं। तो वो बोल रहे थे कि ये हिंदी लोग करते रहता है। क्या है ये हिंदी और संस्कृति तो परजीवी भाषा है। मतलब संस्कृत पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वे परजीवी होते हैं, दूसरों का पूजा पाठ वगैरह करके, कथा वार्ता करके अपना जीवन जीते हैं, उनका अपना क्या है। तो तब एक देखिए, अंग्रेजी हिंदी में एक अंतर है। अंग्रेजी शुरू होता है ए फॉर एप्पल से, पता है ना, ए फॉर एप्पल से, ए से एप्पल, एप्पल मतलब सेब, तो ए फॉर एप्पल, ए से फल, देखिए फल से शुरू होता है, और जेड फॉर जेबरा, जानवर पर जाके खत्म होता है ना। फल से शुरू हुआ और जानवर में खत्म हो गया। और हिंदी को देखिए आप, क से कटहल,
है ना। चाहे अ से अमरूद ही कर दीजिए, अ से भी शुरू करो तो फल से शुरू होगा, और क से भी शुरू करो तो कटहल फल से ही शुरू होगा। शुरुआत देखिए इसकी भी फल से ही होगी, लेकिन इसका अंत ज्ञ से ज्ञानी में जाके होगा, और अंग्रेजी वाले का जेड से जेबरा जानवर में जाके होता है ना। तो देखिए हम लोगों का जो ये अध्यात्म का ज्ञान है, ये ज्ञान जब तक आपके जीवन में नहीं आएगा आप जानवर हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग सुने होंगे भगवान कृष्ण ने कहा कि आहार निद्रा भय में तुनंच सामान में तत् वसुधीर नारायण। आहार, भोजन, निद्रा, भय और संतान मतलब जन्म देना, ये मनुष्य पशु दोनों में समान है। अगर किसी मनुष्य में यही 4 गुण है तो वह पशु के तुल्य है। तो कौन सा ज्ञान? भगवान कहते हैं ज्ञानान मोक्षमवाप्नोति। जिस ज्ञान से जन्म मरण के चक्र से ये जीव छूट जाता है, वो ज्ञान असली ज्ञान है, उसी को अध्यात्म ज्ञान कहते हैं, उसी को अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। तो आत्मा और परमात्मा संबंधी जो ज्ञान, यह सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभी हम लोगों ने पाठ में सुना है, ये जो जीव है आप शरीर नहीं है, आप शरीर में रहने वाले। शरीर और शरीर में रहने वाला दोनों अलग अलग है कि एक ही है ना। कबीर साहब कहते 1 लाख पूत 1.25 लाख नाते जा रावण घर, सोने का महल रुपए का छाजा, और छोड़ चले नगरी के राजा। आवत संग न जात संगाती, काह भय दल बांधे हाथी, कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ी जो चला जुआरी। जुआरी जब हार जाते हैं ना, दिन भर की मेहनत की कमाई मुंह लटका के चले जाते हैं। वैसे ही जीवन भर धन संचय करने में अगर आप बिता दिए और आत्म धन के लिए आपने प्रयास नहीं किया, हरि धन आपने जमा नहीं किया, भक्ति का धन जमा नहीं किया, तो आप हारे हुए जुआरी की तरह अंत में ही जम की मार खाते हुए जाएंगे, व्यर्थ हो जाएगा सब। तो मांगना क्या है हम लोगों को? गुरु महाराज कहते थे मांगो ऐसा। क्या मांगिएगा? गुरु महाराज एक कहानी कहते थे कि एक राजा की कई रानियां थी। राजा बनारस जा रहे थे दूसरे राजा के यहाँ, तो सब रानियों को बुला करके पूछा कि मांगो, क्या चाहिए आप लोगों को, जब हम लौटे तो क्या लाएंगे। तो सब अपना अपना इतना बड़ा बड़ा लिस्ट थमा दी लो कि ये लेते आइएगा, ये लेते आइएगा, ये लेते आइएगा, तो सब कुछ लेते आइएगा। एक छोटी रानी थी, उससे पूछा तुमको क्या चाहिए? बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, आप चुपचाप सकुशल मेरे पास लौट के आ जाइए, बस हमको यही चाहिए। तो राजा सबके लिए सामान ले लिए, तो जो नहीं मांगी उसके लिए नहीं लेंगे, सबके लिए लेंगे। जो नहीं मांगी, मांग करके लेने में, मांग करके कौन लेता है, तो उसको तो दिया। लेकिन जो नहीं मांगी थी ना, उसके लिए भी लिया और सबके घर में सामान भेज दिए राजा। लेकिन सभी छोटी रानी के पास वे स्वयं राजा चले गए और उसी महल में रह गए। तो हमारे गुरु महाराज कहते थे कि देखो, उसने राजा से राजा को ही मांग लिया, तो राजा भी मिल गए और संसार भी मिल गया। तो देखिए, परमात्मा से जो परमात्मा को मांगते हैं उसको सब मिल जाता है। लेकिन हम लोगों का, हमको कोई पूछते हैं बाबा कुछ चाहिए, हम कहते हैं कलम चाहिए, किताब लेते आइएगा ना, इससे ज़्यादा क्या मांगिएगा। और जो नहीं भी मांगेंगे ना,
तो संसार परमात्मा सबकी व्यवस्था कर देते हैं। योगक्षेम महामयम, जो भगवान की भक्ति करते हैं भगवान उनकी व्यवस्था स्वयं करते हैं। एक आदमी ने कहा, आलसी था बहुत, भगवान की भक्ति वो करते करते एक दिन भगवान संसार के लिए भक्ति कर रहा था। कहा कि भगवान हमको ऐसा वरदान दीजिए, शहर का आदमी था, कहा हमको ऐसा वरदान दीजिए भगवान कि लोग काम तो अपना करे लेकिन पैसा हमको दे। काम लोग अपना करे और पैसा हमको दे, वरदान मांगा। खटेंगे आप अपना और जमा करेंगे हमारे पास, सब लाके हमको दे। तो भगवान बोले कि ठीक है, एवं वस्तु। वो क्या हुआ जानते हैं उसको क्या मिला? नौकरी मिल गया, काम उसको मिला। शहर में जो गए होंगे देखे होंगे, लिखा रहता है सुलभ शौचालय। शौचालय में लोग जाते हैं, शौच करते हैं और वहाँ जो बैठे रहते हैं उसको 10 रुपया 5 रुपया देते हैं। वो उसी सुलभ शौचालय का किरानी बन गया। लोग काम अपना करते थे, पैसा उसको देते थे। तो भगवान से मांगने में थोड़ा सावधान रहिएगा कि क्या मांगे, कछु फिर न रहा है। इसीलिए संसार क्या मांगना है? आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान हो, ईश्वर मिले, तब सब मिल जाएंगे। आप भक्ति कीजिए, व्यवस्था ईश्वर की होगी। आप भक्ति में, आपकी वृत्ति भक्तिमय हो तो आप ही व्यवस्था होती है, संसार अपने आप सुधर जाता है। तो यह जो जीव है